हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो एक्सपेक्टेड बाउंस था वो हमें मिला। 45,000 के आसपास हमें एक्सपेक्टेड था कि वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा, वो भी हमें मिल रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस जो हमें फॉल बैक दे रहा है, ये कहाँ तक जा सकता है, डेफिनेटली इसकी बात करेंगे। एंड ऑल्ट कॉइन कैसे बिहेव कर रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूँ, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो जरूर जो है आप academy.cryptoinsiderta.com पे विजिट कर सकते हो। याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और डेफिनेटली जो है यहाँ पे आप मेरे से सीखो या फिर किसी और से सीखो, लेकिन सीख के ही ट्रेडिंग करना, अदरवाइज मत करना। ये मेरी रिकमेंडेशन होती है हमेशा ही और नए बंदों के लिए। एंड स्पेशली अब जो है हर रोज़ की तरह हम सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट और स्टार्ट करेंगे आज का टेक्निकल एनालिसिस। तो यहाँ पे एज यूजुअल कल के दिन क्या हुआ है उसकी बात करें अगर, तो यहाँ पे हमें बिटकॉइन रिट्रेस होता हुआ दिखा। किस जगह से, अगर कल के दिन देखोगे, पीक $45,501, जिसकी बात मैंने आपको कल के दिन टी वीडियो में कह भी रहा था 2-3 दिन से कि ये लेवल मुझे रीच होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस जरूर मिलेगा। उसके बाद हम रीटेस्ट करने के लिए डेफिनेटली जो है 42,800 के नियर बाय देख सकते हैं लेवल। वो हमने कल के दिन ही कर लिया था। अभी इस वक्त फिर से रेड कैंडल बन रहा है, लेकिन डेली क्लोजर कल का भी ग्रीन कैंडल ही था। अल्टीमेटली हायर हाई हमें क्लोजर मिला है $44,091 के आसपास क्लोजर मिला है। एंड स्पॉट के चार्ट की बात कर रहा हूँ डेफिनेटली। एंड यहाँ पे आप ओवरऑल चार्ट पे देखोगे तो अभी सब कुछ वनडे के चार्ट पे बुलिश बना हुआ है। यहाँ पे सारे मोमेंटम इंडिकेटर भी सब कुछ सही दिखा रहा है। एंड यहाँ पे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रीन लाइन में उछाल, वो जरूर मेंटेन है। और RSI बहुत तेजी से 60 के ऊपर चला गया, लेकिन हमारा एवरेज RSI अभी भी 50 को बिलो बना है ऑन द डेली चार्ट। तो यहाँ पे अब प्राइस मोमेंटम क्या हो सकता है इसकी बात करते हैं। उससे पहले S&P की बात कर लेते हैं। S&P क्या किया है, कल के दिन साइडवेज एक्शन दिखा रहा है, जिसकी बात मैं यहाँ से कह रहा था कि अपसाइड जाएगा एंड फिर हम इसी रेंज में साइडवेज एक्शन दिखा सकते हैं। कुछ वैसा ही हो रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे बिटकॉइन के अगर बॉलिंजर बैंड की बात करूँ तो अपर जोन ऑलमोस्ट टेस्ट हो गया 45,500। वहाँ पे साइडवेज एक्शन हम कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, हो सकता है 2 या 3 दिन इस जगह पे टाइम स्पेंड करें। वर्स्ट के सिनेरियो अगर प्ले आउट होता है तो कहाँ तक जा सकता है, 40,400 तक प्राइस जा सकता है। और वहाँ पे CME गैप है, डेफिनेटली वो फुलफिल हो सकता है अगर ऐसा कुछ हो। और उसके बाद हम अगर बॉन्स लेते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा ओवरऑल बिटकॉइन के मूव के लिए। बट यहाँ पे बात जरूर करूंगा बाकी के चार्ट की, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं 1 आवर के चार्ट पे क्या क्विक मोमेंटम दिखा रहा है। देखो, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम डेफिनेटली जो है रिसेंटली 1 आवर के चार्ट पे आप देखोगे इस जगह पे स्पाइक मिला, उसके बाद हम रिजेक्ट हुए हैं, कंटिन्यूसली रिजेक्ट हो गए हैं। 21 EMA ने हमें सपोर्ट नहीं दिया, हम 51 EMA रीटेस्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद वापस से स्पाइक देखने को मिला हमें मिडनाइट के अराउंड में, फिर उसके बाद वापस से हम अभी रीटेस्ट कर रहे हैं इस लेवल को। अगर 43,300 के लेवल को अगर हम होल्ड नहीं कर पाते आने वाले आवर्स में, तो डेफिनेटली हम 42,500 के नियर बाय देख सकते हैं अगले 24 आवर में प्राइस एक्शन। क्या ये होना जरूरी है, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। मैंने आपको बोला हुआ था कि यहाँ पे प्राइस मोमेंटम में थोड़ा बहुत जो है जरूर रिट्रेसमेंट आएगा। एंड वर्स्ट के सिनेरियो अभी भी जो है 40,000 के आसपास जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा CME के फ्यूचर पे अगर आप देखोगे तो गैप है जो कि अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। और अगर इसे गैप को फुलफिल करना है इस वीक, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे जो ये रिट्रेसमेंट दिखा रहे हैं यहाँ तक जा सकता है। अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं और वहाँ से बाउंस बैक देते हैं, तो डेफिनेटली फिर कोई स्कोप नहीं होगा फर्दर नीचे जाने का। लेकिन अगर हम यहाँ से सीधा निकल जाते हैं ऊपर, तो ये तो नहीं पता कब ये फुलफिल होगा, लेकिन हमेशा ही देखा गया है कि मैक्सिमम टाइम फुलफिल होता है। ऑल दो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। अभी भी $9,000 पे एक CME गैप आज की डेट में भी ओपन है। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन जरूर होगा। एंड अगला 24 आवर, आज वेडनेसडे है, मोस्ट प्रोबेबली हम साइडवेज एक्शन दिखाएं।
अगर 48 आवर में ये CME गैप फुलफिल नहीं होता तो मेरे हिसाब से फिर हम इस वीक नहीं करेंगे। सो दैट इज़ माय एक्सपेक्टेशन। ओवरऑल अभी 4 आवर के चार्ट पे 21 EMA बहुत ही अच्छा हमें जो है सपोर्ट दे रहा है। एंड बात करें बाकी के चार्ट्स की तो यहाँ पे ज़रूर हम नीचे बनाए हैं 4 आवर के चार्ट पे। एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ साइडवेज एक्शन, जो कि मैं कह रहा हूँ डेफिनेटली जो है अगले 2 से 4 जो कैंडल होंगे यानी 4 to 8 आवर्स जो होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एंड अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो आसानी से हम टुवर्ड्स 40,000 बढ़ सकते हैं। ऑल दो हमारे पास 41,000 पे भी बहुत अच्छा सपोर्ट है और ये आपको आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में प्ले आउट होता हुआ दिख सकता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट से हमें बार बार जैसे बाउंस बैक मिला है अभी तक 4 आवर के चार्ट पे वैसा मिलता रहा तो वी आर स्टिल गुड टू सी कि हम अपसाइड जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है साइडवेज एक्शन लेगा और मेरे हिसाब से अभी 2-3 दिन हम इसी तरीके से मोमेंटम वाइज थोड़ा सा लो रहेंगे या फिर साइडवेज एक्शन में रहेंगे। ओवरऑल बाकी सारे इंडिकेटर्स बुलिश हैं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कूल ऑफ होगा। RSI की बात करें तो RSI अबव 60 चल रहा था, जिसमें अभी इनफैक्ट अराउंड हम 90 के अराउंड में चले गए थे। वो होता है ओवर स्पाइक। जब भी ऐसा कुछ होता है RSI पे तो आपको पता है कि अल्टीमेटली क्या होने वाला है प्राइस में, तो वही हुआ है। अब 70 के बिलो हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज जो अगर अभी भी देखें तो 70 के अबव बने हैं। ऑल दो हमारा जो प्राइस एक्शन है वो अभी RSI जो है 60 के आसपास होवर कर रहा है। यहाँ पे भी हमें बाउंस बैक मिल सकता है और यहाँ से अगर बाउंस बैक मिलता है तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ये नीचे जाएगा। फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दोबारा से 45,000 के लेवल को ब्रेक करता हुआ दिखेगा। यार दिस टाइम अगर ये ऊपर जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली हम 46,000 के लेवल को टेस्ट कर लें। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ इस पे डिपेंड करते हैं कि 21 EMA के पास कैसे हमें बिहेव करता है। फॉर मी देर इज़ अ हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस या तो हम साइडवेज एक्शन दिखाएंगे या फिर हम नीचे की तरफ बने रहेंगे या फिर इसी जगह पे बने रहेंगे। कंपैरेटिवली लेस चांस कि हम 46,000 के टूवर्ड्स डायरेक्ट बढ़ जाएं। जरूर बढ़ेंगे लेकिन एक रिट्रेसमेंट या फिर थोड़ा सा कूल ऑफ होने के बाद, जिसमें काफ़ी हद तक कूल ऑफ मिल गया मेरे हिसाब से। अगला 48 आवर अगर कूल ऑफ होता है एंड उसके बाद स्पाइक लेता है तो दैट इज़ काउंटेड एज ए वेरी गुड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि हमें हमेशा ही चाहिए। अगर हमें फर्दर ऊपर भी जाना है तो भी हमें चाहिए कि हम एक लेवल को ज़रूर रीटेस्ट करें, स्पेशली इस लेवल पे भी हम जहाँ पे हैं वहाँ पे भी मेंटेन रहते हैं। तो ओवरऑल इसे अच्छा माना जाएगा। अब बात कर लेता हूँ कि बिटकॉइन के बाकी चार्ट क्या कह रहे हैं। बाकी के चार्ट पे आप देखोगे ये एक नया स्ट्रैटेजी चार्ट है जो अभी अंडर डेवलप है, बट जो भी ये चार्ट कहता है वो जरूर मैं आपको बताना चाहूँगा। जब भी ये ब्लू जोन में होता है, ये वनडे का चार्ट है, तो बहुत ही बुलिश मोमेंटम होता है। जब भी ये ओवरऑल जो जीरो के ऊपर होता है लाइनें तो बहुत बुलिशनेस होता है प्राइस एक्शन में। और देखो यहाँ पे 50 के जीरो के बिलो हम रहें तो यहाँ पे प्राइस एक्शन में क्या हुआ, अल्टीमेटली हम नीचे चले गए हैं। और यहाँ पे अब वापस से जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिला था वैसे ही यहाँ पे भी देखने को मिला कि हम जीरो के ऊपर जा रहे हैं और यहाँ पे ब्लू लाइन बनना शुरू हुआ है। क्या ये बन जाएगा? यहाँ पे ध्यान से देखोगे यहाँ पे भी ब्लू लाइन बना था बट अल्टीमेटली क्या हुआ था, फेल हो गया था। मेरे हिसाब से हम ऊपर जाने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने आपको बोला हुआ है 52,000 इज समथिंग जो मैं देख रहा हूँ आने वाले डेज में, स्पेशली 47,000। बट उसकी शुरुआत तो हो चुकी है लेकिन उसका कंफर्मेशन और ज़्यादा मिलेगा अगर ये ब्लू और रेड लाइन बहुत एग्रेसिवली ऊपर मेंटेन रहे। और RSI का एवरेज वैल्यू जो है आप देखोगे, मैंने आपको बोला हुआ है 60 के अब बुलिशनेस होता है तो 60 के ठीक ऊपर बना हुआ है अभी भी हमारा RSI वनडे के चार्ट पे। दैट इज़ वेरी गुड। हमें यहाँ से रेजिस्टेंस मिलता है कई बार या साइडवेज एक्शन लेके अपसाइड जाते हैं। ओवरऑल ट्रेंड देखोगे तो अपसाइड जा रहा है। येलो लाइन भी हमारा 50 के ऊपर आ गया है, यानी ऑन एन एवरेज हम ऊपर आ गए। तो ये ओवरऑल बाय सिग्नल है। यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम दिखा। वर्स्ट के सिनेरियो अभी भी इस चार्ट के हिसाब से, इस पैटर्न के हिसाब से अगर 39,900 के नियर बाय भी बिटकॉइन चला जाता ना तो भी बिटकॉइन बुलिश रहेगा। दिस इज द रियलिटी एज पर दिस स्ट्रैटेजी। एंड वनडे के चार्ट पे अभी तक इसका जो सिग्नल है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है, ऑल दो इट्स अंडर डेवलप। बट मैं आपको बस समझाना चाह रहा हूँ कि वी आर गोइंग इन टू द बुलिश टेरिटरी एज पर दिस चार्ट एज वेल। बट अभी क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते। बाकी के स्ट्रैटेजी चार्ट क्या कहता है वो ज़रूर हम देखेंगे। अभी जो रिसेंटली मैंने आप लोगों को बोला था उसके ऊपर आप देखोगे BTC USDT का चार्ट, तो हम 22 जोन में गए हुए हैं। हमारा सपोर्ट लाइन टेस्ट हो रहा है। दिस इज़ नॉर्मल। जब भी हमारा 22 जोन आता है वी माइट सी सम साइडवेज एक्शन। इनफैक्ट हम यहाँ तक भी गिर जाएं 40,000, इनफैक्ट एज पर दिस चार्ट 43,500 के भी आसपास चले जाए ना बिटकॉइन तो भी हम बुलिश ही रहेंगे। बट बाकी की चीज़ें क्या कह रही है, जीरो के
अबव हम क्या बने हुए हैं, तो यहाँ पे देखोगे ब्लू लाइन हमारा 0 के अबव आ चुका है, रेड लाइन अभी भी नीचे बना हुआ है, और ओवरऑल 50 के अबव हम आ चुके हैं। आरएसआई हमारा अबव जो है 60 ट्रेंड कर रहा है। डेफिनेटली हम बुलिश जोन में यहाँ पे स्ट्रगल करेंगे, एंड उसके बाद जब स्पाइक लेगा तो ये हमें एज ए सपोर्ट देगा। क्यों मिल रहा है स्ट्रगल? अगर आप सिंपल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है डेफिनेटली प्ले कर रहा है, और यहाँ पे काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस इसे मिलेगा जो कि एक्सपेक्टेड है, एंड वो अभी फिलहाल मिल रहा है। अगर मैं पैटर्न ड्रॉ करने की ज़रूरत यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये लाइन आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस देता हुआ, और ये लाइन हमारे लिए बहुत बड़ा हैवी रेजिस्टेंस है, यहाँ से लेके 47,000 का। दिस लेवल इज़ वेरी क्रिटिकल, एंड ठीक ये लेवल जो है हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग भी है। ये लेवल हम जैसे क्लियर करते हैं, वी आर गुड टू सी टूवर्ड्स 52,000, एंड देन द नेक्स्ट टारगेट विल बी, जैसे 52,000 के ऊपर प्राइस जाता है वी आर एक्सट्रीमली बुलिश। अगर वहाँ पे डेली चार्ट क्लोजर ले लेता है, 2-3 दिन रुक जाता है, तो वी आर गोइंग टू क्रिएट न्यू ऑल टाइम हाई, एंड उसके बाद अगला डेफिनेटली जो है लास्ट जो है 60 से 62,000 का लेवल बहुत क्रिटिकल होगा। तो दैट्स ऑल फॉर द बिटकॉइन। अभी की अगर मैं बात करूँ डोमिनेंस चार्ट की, तो डोमिनेंस चार्ट मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सेफ खेलना चाहते हो तो सब्र कर लो, क्योंकि अभी भी हम 21 ईएमए के ऊपर बने हुए हैं, और देखो बार बार इसे पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, और ये जितने बार ऐसा कुछ होगा आपको बीटीसी टर्म में स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा। डॉलर में जरूर एज पर बिटकॉइन ही मूव करेगा, लेकिन बीटीसी के टर्म में आपको लॉस होता हुआ दिख सकता है। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन, इंडिविजुअल चार्ट पैटर्न मैटर करता है, लेकिन ओवरऑल जो एक फ्लो है, जो ऑल्ट सीजन की बात होती है, उसमें अभी फिलहाल मैं कहूँगा इंतजार कर लो जब तक ये हमें ये लेवल ब्रेक नहीं होता। अभी फिलहाल कल के दिन वापस से हम ऊपर गए, आज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वापस से हम 10 ईएमए रीटेस्ट कर सकते हैं, यानी 42 के आसपास जा सकते हैं। तो उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत ऑल्ट कॉइन में रिलीफ रैली जरूर देखने को मिलेगी, जो कल के दिन हमें रिजेक्ट होता हुआ देखा। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इथीरियम के बीटीसी चार्ट पे वी आर रिजेक्टिंग राइट नाउ, एंड कल के दिन हम 21 ईएमए के बिलो क्लोज किए हैं। आज का बॉन्स जरूर मिलेगा। आज का बॉन्स क्या वापस 21 ईएमए के ऊपर इसे पुश कर देता, अगर पुश करता है तो 0.072 के ऊपर पुश करता है, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं कर पाता है, दिस इज़ रियली बैड साइन, बिकॉज हम अभी भी डाउन ट्रेंड में हैं एज पर बीटीसी चार्ट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली वी आर गोइंग टू ब्रेक इट। यहाँ पे साइडवेज एक्शन हो सकता है वर्स्ट केस में, और लेकिन रियलिटी ये है कि 50 का आरएसआई हमें रिजेक्शन दे रहा है। आज का और जो अगले 24-48 आवर में ये कैसे बिहेव करता है, उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये इसे ब्रेक करने वाला है या नहीं करने वाला। अगर ये ब्रेक नहीं करता, दैट मीन्स वी माइट सी फर्दर डाउनवर्ड टूवर्ड्स दीज लेवल 0.068 लेवल, एंड फिर हम उसके बाद फर्दर अपसाइड दिखा सकते हैं। और ये ओवरऑल ऑल्ट कॉइन का भी रैली को कहीं ना कहीं कंफर्म करता है, इथेरियम का बीटीसी चार्ट। तो यहाँ पे जरूर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आज के दिन बॉन्स, और उसका इम्पैक्ट बाकी के ऑल्ट कॉइन पे भी हो सकता है, लेकिन याद रखना इथीरियम का बीटीसी चार्ट हमें ये लेवल नहीं ब्रेक करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो दिस इज लाइक ए कन्फर्मेशन, रिकन्फर्म करके हम फर्दर डाउन जा रहे हैं। ऑल्दो हमारा टारगेट रीच हो चुका है, आई एम एक्सपेक्टिंग अगर नीचे भी जाता है तो भी हाइयर लो हम बनाते हुए देखेंगे, एंड अल्टीमेटली हम अपसाइड चले जाएंगे। बट टाइम वेस्ट करेगा, हमारा टाइम कंज्यूम करेगा, तो दैट इज यू नीड टू सी। एंड इथेरियम का यूएसडी चार्ट क्या कह रहा है, जैसा बिटकॉइन का चार्ट कह रहा है। कल के दिन बिटकॉइन का चार्ट जरूर जो है ग्रीन क्लोज हुआ, लेकिन इथेरियम बीटीसी चार्ट पे सफ़र किया। उसका इम्पैक्ट डॉलर के चार्ट पे भी दिखा, जितना परसेंट बिटकॉइन ऊपर था उतना परसेंट इथेरियम नीचे गया डॉलर के चार्ट पे। एंड ओवरऑल अभी भी हम सेफ टेरिटरी में हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड कि यहाँ पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टेस्ट करता हुआ दिखेगा। 3300 लेवल इज द नेक्स्ट लेवल जो रीटेस्ट हो सकता है, लेकिन ये वैसे ही होगा जैसे बिटकॉइन 45,000 अगर दोबारा रीटेस्ट करने जाता है, वी माइट सी कि हमें बाउंस बैक मिले। और अगर ऐसा नहीं होता तो वी माइट स्टिल रीटेस्ट दीज लेवल, जो कि 3,000 या मैं कहूँ $2,950 के आसपास बना हुआ है। तो ये हो गया ओवरऑल बिटकॉइन क्या कर सकता है, ऑल्ट कॉइन क्या कर सकता है। डोमिनेंस चार्ट के हिसाब से अभी भी मैं कहूँगा सेफ साइड देखते हो, अभी भी एंट्री मत प्लान करना। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूँ, तो यस वर्स्ट केस में यहाँ तक डोमिनेंस चार्ट जा सकता है। डू रिमेंबर, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, तब से बोल रहा हूँ जब से ये यहाँ पे पहुँचा हुआ था। तो डेफिनेटली इस जगह पे हमें उसी हिसाब से प्लान करना है। एंड अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, स्टॉप लॉस लगाओगे, और अगर ये ऊपर जाता है तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। इस चीज़ को याद रखना। ऑल दो अगर ये रिजेक्ट होता है और स्टॉप लॉस लगाते हो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलता है। तो ये चीज़ें आपको डिसाइड करनी होगी आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। तो ये था मेरी तरफ से ओवरऑल एनालिसिस बिटकॉइन का एंड ओवरऑल ऑल्ट कॉइन का। आप लोगों को कुछ कहना है फर्दर तो अब आप लोग मुझसे कह सकते हो डायरेक्टली, मैं आप चैट लेने के लिए तैयार हूँ। सो लेट मी क्विकली रीड योर चैट। तो यहाँ पे
बात हो रही है AXS टोकन इज इम्प्रूविंग डेली, सो कैन यू डू एनालिसिस एंड एडवाइस वेदर इट इज़ एडवाइजेबल टू इन्वेस्ट इन इट और नॉट। AXS, तो AXS का शायद हमने रिसेंटली भी किसी दिन और भी कवरेज किया था, आई एम नॉट श्योर, बट लेट मी ओपन द चार्ट एंड आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये जो है ऑल्ट कॉइन डेफिनेटली जो है, आप वीकली चार्ट पे देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि नया ऑल्ट कॉइन है, काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट दे चुका है। अब सर का कहना है कि ये अच्छा रिटर्न कर रहा है, डेफिनेटली रिटर्न कर चुका है, ये 2021 में आया था उससे अगर BTC चार्ट पे देखोगे बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है। एंड अभी ये अपने जो टॉप है वहाँ से अभी भी आप देखोगे तो लगभग 58% डाउन है। तो यहाँ पे वीकली चार्ट इज़ नॉट लुकिंग गुड, सिमिलर लाइक बिटकॉइन का चार्ट। बट वन डे के चार्ट पे क्या कह रहे हैं, वन डे का चार्ट अभी भी डाउन ट्रेंड में है एंड वी आर स्ट्रगलिंग। दिस इज़ द लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट, अगर हम ये ब्रेक कर लेते हैं 1470 सतोसी के नीचे हम क्लोजर लेते हैं, वी माइट सी अनदर फॉल बैक। कहाँ तक जा सकता है फॉल बैक वो जरूर मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, सो दैट आपको ओवरऑल एक फिगर पता चल सके। एंड ये जो फिगर है अभी आप देखोगे 0.236 हमें सपोर्ट दे रहा है, अगर हम यहाँ से रिजेक्ट होते हैं तो नेक्स्ट सपोर्ट विल बी द 800 सतोसी। तो दिस इज माय एक्सपेक्टेशन, अगर हम 21 EMA से सपोर्ट ले लेते हैं एंड वी विल ब्रेक दिस 51 EMA एंड डेफिनेटली हमें इस डाउन ट्रेंड से बाहर आने के लिए हमें इस लाइन को ब्रेक करना होगा। तो सबसे सेफ मैं कहूँगा एंट्री अगर प्लान करते हो तो 1700 सतोसी के बाद है, 1700, इनफैक्ट मैं कहूँगा 1800 सतोसी अगर ये ब्रेक कर देता हूँ, वहाँ पे 2-3 दिन तक रुक जाता है, इस लाइन के ऊपर रुक जाता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि हम वापस से इसका जो रीसेंट पीक था उसको देखने को मिलेगा हमें। और वहाँ से भी आप अगर देखोगे परसेंटेज में तो ऑलमोस्ट 70-80% का ग्रोथ आपको पोर्टफोलियो में दिखेगा। और लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जिस हिसाब से वीकली चार्ट चल रहा है, जिस हिसाब से वन डे चार्ट चल रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगले एक वीक में ये फर्दर फॉल बैक दिखा सकता है। सो दिस इज़ माई एक्सपेक्टेशन। और अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर लेते हैं 1190 सतोसी के बिलो हमारा वीकली क्लोजर कभी भी आता है, guys, this is not a good sign for this, and in that case we will go up to 350 satoshi. So this is my analysis on this। क्या लॉन्ग टर्म में यहाँ से आपको देखना चाहिए, तो मैंने आपको एक लेवल बताया, वो लेवल क्रॉस होता है 1800 के ऊपर हम बैक टू बैक क्लोज करते हैं डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे क्लोजर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम जरूर यहाँ से 80-90 या 100% कम से कम रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से डाउन जाने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएगी अगर हम ये लेवल ब्रेक करते हैं। सो टेक योर, यहाँ से भी 70% डाउन हो सकता है, तो टेक योर डिसीजन वाइजली अकॉर्डिंगली। फ़िलहाल ज़रूर जो है यहाँ पे कन्वर्जन ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन दिस इज़ वेरी अर्ली फेज, आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 3 या 4 हफ्ते ये और फाइनल डिसीजन लेने में लगा सकता है। एंड याद रखना ये लेवल के बीच में साइडवेज एक्शन दिखा सकता है, हो सकता है कि यही इसका बॉटम हो, लेकिन यहाँ पे इस सिनेरियो में अगर ये इसका बॉटम है तो ये यहाँ पे अभी बार बार रीटेस्ट करेगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे 3 या 4 हफ्ते गुजार सकता है। तो दिस इज व्हाट आई कैन सी राइट नाउ ऑन दिस चार्ट। क्या अभी भी 30,000 तक जा सकता है बिटकॉइन, मितेश जी पूछ रहे हैं, मेरे हिसाब से नहीं। तो फॉर मी आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से हम ज़रूर 40,000 का लेवल जो CME गैप है वो उसके हाई परसेंटेज चांसेस बने हुए हैं, अगर वो इसी वीक होता है तो, अदरवाइज उसके भी संभावनाएं फिलहाल के लिए तो कम हो जाएगा। एंड सेकेंडली अगर हम 39,000 का लेवल ब्रेक करते हैं, अगर 40,000 टेस्ट करने जाते हैं और 39,000 ब्रेक करते हैं तो देन इट इज़ अलार्मिंग सिचुएशन वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास 3 सपोर्ट बचेगा 35, 36 एंड 37,000, वो लेवल नहीं टूटना चाहिए। क्या ये ऐसा होने वाला है? फॉर मी नहीं। मैंने आपको अलग अलग चार्ट पे अभी बिटकॉइन का चार्ट बताया, बट अगर इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो डेली टीए में बने रहो, आपको मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूँगा। सर क्या अभी भी बिटकॉइन का न्यू ऑल टाइम हाई बनने से पहले ऑल सीजन आ सकता है? डेफिनेटली वी विल सी दैट थिंग, जो कि जनवरी से ड्यू है एंड जनवरी के मंथ में हमें जस्ट छोटी सी झलकी देखने को मिली एंड अल्टीमेटली वो हुआ नहीं। तो अभी भी डोमिनेंस चार्ट इज़ समथिंग जो हमें इंतज़ार करा रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि 15 फरवरी के बाद हमें ज़रूर दिखना चाहिए, बट
जब होगा तब बात करेंगे, क्योंकि अभी कयास हम लगा ले लेकिन बिटकॉइन अगर गलत तरीके से बिहेव करेगा तो इट विल इम्पैक्ट एवरीथिंग। XTZ का बता दो, मनोज जी लिख रहे हैं। तो XTZ का अगर मैं देखूं चार्ट, XTZ मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा रिट्रेसमेंट हो चुका है ऑलरेडी। तो यहाँ पे यस, यहाँ पे ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है इस डाउन ट्रेंड में बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे अभी साइडवेज एक्शन में है। ओवरऑल देखोगे 2018 मई से कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है। अभी भी जो रीसेंट पीक आया था वो इसके कंपैरिजन में नहीं आया था। तो जिस हिसाब से ये मेंटेन कर रहा है लेवल, डेफिनेटली आने वाले डेज में आई एम एक्सपेक्टिंग कि कम से कम यहाँ से 0.0001 सतोसी रीच करता हुआ दिखेगा। वहाँ पे जरूर रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर ये लेवल हम ब्रेक करते हैं देन इट इज़ वेरी बुलिशनेस ऑन दिस चार्ट। बट फिलहाल क्या हो सकता है, वन डे के चार्ट पे देख लेते हैं। वन डे के चार्ट पे वी आर इन द साइडवेज एक्शन। हम बार बार जो है रीटेस्ट कर रहे हैं इस लेवल पे, पता नहीं कितने बार डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल गया, बट हमें ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है। सो ओवरऑल क्या कहता है, लेट मी अप्लाई दिस चार्ट ऑन आवर स्ट्रैटेजी चार्ट। सो XTZ का अगर मैं देखूँ BTC चार्ट, सो व्हाट इट्स सजेस्ट कि अभी भी हम साइडवेज एक्शन में हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओवरऑल अगर मैं वीकली चार्ट देखूँ तो वीकली चार्ट इज सजेस्टिंग कि वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग। दिस इज़ द लेवल जो हमें स्ट्रगल करा रहा है। करंट सिचुएशन जो है हमें इनफैक्ट 0.000115 के आसपास भी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस तरफ बढ़ते हुए, तो यस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस तरफ बढ़ेगा, बट अभी भी साइडवेज एक्शन इसका जारी है। सबसे इम्पॉर्टेंट कब होगा इसको, अगर ब्रेकआउट लेना है तो इसको ब्रेकआउट लेना है तो हमें ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, जो करंट जो हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, वो लेवल क्रॉस करना होगा। एंड क्या ऐसा होता हुआ फिलहाल दिख रहा है, तो फिलहाल मुझे मिक्स मिला जुला असर दिख रहा है। दिस इज़ द ट्रेडिंग जोन। आप अगर ट्रेडिंग करते हो या तो समझते हो तो दिस इज़ द ट्रेडिंग जोन, जहाँ पे आप इस पैरेलल चैनल में प्लान आउट कर सकते हो। जब इस चैनल से ये बाहर आएगा तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये ब्रेकआउट लेता हुआ दिखे। एंड उसके अलावा भी इसमें ट्रेडिंग जोन है, आप देखोगे ध्यान से तो दिस इज़ द अनदर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जोन। सो दीज आर द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि हमें क्रॉस करना होगा। जब तक हम ये क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आई डोंट सी कि हम न्यू ऑल टाइम हाई या फिर उस चार्ट में ब्रेकआउट की तरफ बढ़े। लेकिन यस, जो मैंने आपको वीकली चार्ट पे बताया, आने वाले कम से कम 2-3 महीने में मैं इसे बढ़ता हुआ देखता हूँ इस लेवल से। तो और BTC चार्ट पे डेफिनेटली ये हमें ऐसा कुछ करता हुआ दिख सकता है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। एवैक्स का बता दो, सुभाष वर्मा बोल रहे हैं। सो लेट मी ओपन एवैक्स चार्ट। एवैक्स का अगर मैं BTC चार्ट देखूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि काफ़ी अच्छा जो है इसने परफॉर्म किया है पिछले 1 साल में। एंड अभी भी ये वापस से बाइंग जोन में आ गया। वन डे के चार्ट पे एज पर दिस इंडिकेटर ये अप ट्रेंड में आ गया। तो लास्ट टाइम जब ऐसा कुछ हुआ था तो हमें देखने को मिला था एक बहुत बड़ी रैली, लेकिन उस बीच में हमें रिट्रेसमेंट भी देखने को मिला था। तो ये चीज़ आप ज़रूर एक्सपेक्ट करना, स्पेशली स्पेशली अभी जो देखोगे सॉरी गाइज, एक्सट्रीमली सॉरी। आप अभी भी देखोगे ये रेड जोन में बना हुआ है। ये जो लाइनें हैं जीरो के अबव जा रहा है, दैट इज़ पॉजिटिव साइन। बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये जरूर रिट्रेसमेंट ले सकता है इस जगह पे 19.0019। फिलहाल ये क्या अप ट्रेंड में है, तो यस ये अप ट्रेंड में है। एंड जो रिट्रेसमेंट लिया है इसने, इसको क्या ये ब्रेक कर सकता है, तो और अगर ब्रेक नहीं करता तो कहाँ तक हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है वो मैं ज़रूर अभी शॉर्ट टर्म में आपको बता देता हूँ, सो दैट यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली। अभी के लिए सबसे नेक्स्ट लेवल जो है डेफिनेटली हम रीच कर चुके हैं ऑलरेडी, बट जिस हिसाब से चार्ट में पैटर्न बन रहा है वी विल सी अगेन 0.0021 का लेवल आने वाले डेज में। एंड ओवरऑल वीकली चार्ट अगर मैं देखूं तो वीकली चार्ट इज़ डेफिनेटली वी आर हाईली पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। इसमें मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ कम्प्लीटली बुलिश साइन। बट एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, ये जो है अभी यहाँ पे बार बार जो है रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है। तो जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा था, थोड़ा सा स्पाइक दिखाने के बाद गिर गया था। तो ऐसा कुछ क्या पॉसिबल है, तो पॉसिबल है क्योंकि ये लगभग अगस्त 2021 के बाद से कंटिन्यूसली इसके ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि हम एटलीस्ट इस 0.00195 के ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करें। अगर ये करने में कामयाब हो जाते हैं, अगले वीक भी हम अगर पूरे वीक इसके ऊपर रह जाते हैं, गाइस यू कैन एक्सपेक्ट ए ह्यूज बाउंस बैक फ्रॉम दिस लेवल। एंड नेक्स्ट टारगेट जो हो सकता है वो डेफिनेटली जो है नए ऑल टाइम हाई पे हमें देखने को मिल जाएगा।
जाते हुए, एंड वो लेवल इसको जो डेफिनेटली जो अभी रीसेंट पीक है उससे तो वो ज़रूर रीच करेगा उस सिनेरियो में, जो कि यहाँ से 30% है, लेकिन वैसे सिनेरियो में ज़रूर जो है ये और फर्दर मूव दे सकता है। अभी अभी मैं जब तक यहाँ पे ग्रीन नहीं हो जाता या ब्लू ब्लू जोन में नहीं जाता, आई विल स्टिल सजेस्ट कि ये इस रेंज में मिल सकता है ग्रीन लाइन के आसपास, जो कि अराउंड में लेवल 0.0019 के आसपास है। एंड अगर ये ब्रेक करता है तो क्या हो सकता है लेवल, वो ज़रूर मैं आपको बता देता हूँ। वो लेवल आपको होता हुआ दिख जाएगा नेक्स्ट टारगेट अराउंड में 0.00355। एंड अगेन याद रखना ये न्यू ऑल्ट कॉइन है और इसके बाद इसका कोई रेजिस्टेंस जोन नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ से ज़रूर आप 80-90% तक स्पाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो जिस लेवल पे मेरे अभी हैं। बट कंफर्मेशन अगर कर ले तो वीकली चार्ट पे तो दैट इज सेफ, बट ओवरऑल आप बने हुए हो तो अभी इस कॉइन में बने रह सकते हो जब तक ये इस लेवल को ब्रेक ना कर दे वीकली चार्ट पे, जो कि है अगर वीकली चार्ट पे 0.00155 का लेवल ब्रेक करता है या टच भी करता है वीकली चार्ट पे, तो दिस इज द अलार्मिंग साइन दैट आई विल से। अदरवाइज ये अभी अच्छे खासे रेंज में है और आने वाले डेज में भी अच्छा कर सकता है। स्पेशली अभी RSI देखोगे तो RSI 60 के अबव जाने की कोशिश कर रहा है। स्टिल वी माइट फेस रेजिस्टेंस एट दिस लेवल, तो यहाँ पे साइडवेज एक्शन आ सकता है, बट ओवरऑल हम अप ट्रेंड में जा रहे हैं, तो वी नीड टू सी कि यहाँ पे कैसे बिहेव करता है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता है और 3-4 दिन के अंदर अगर ऊपर नहीं जाते बल्कि हम नीचे जाते हैं, तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करना कि फिर ये नीचे की तरफ पुश होगा एंड दोबारा से 0.00153 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा। बट मेरे हिसाब से परसेंटेज वाइज हाई चांस कि हम ऊपर जाएंगे। सो लेट्स टेक अनदर क्वेरी एंड ओवरऑल हम 28 मिनट बिता चुके हैं। सो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू MTF EMF सेकंड इंडिकेटर में 6 आवर नहीं आ रहा है यार। क्रिप्टो इंडिया ऑफिशियल मैं हर बार बता चुका हूँ, नहीं आ रहा है तो जाके उसको, अगर आपका फ्री अकाउंट है जाओ उसे डिलीट करो, न्यू दोबारा अप्लाई कर दो, 360 मिनट्स है उसको आप सेट कर दो। आपको 4 आवर लगाओगे तो आपको वैलिडिटी करनी होगी, चेक करना होगा, आप अपने चेक कर सकते हो कि क्या एक्यूरेसी रेट मिल रहा है आपको। दिस इज़ द सेटिंग जो मैक्सिमम पे मैंने ट्राई किया एंड दैट इज़ समथिंग जो हमें बेटर मिला। बट अगर आपने उसको छेड़छाड़ किया है, फ्री अकाउंट है, तो आपके पास एक ही सॉल्यूशन, उसको डिलीट करो, दोबारा से रीअप्लाई करो। अशोक जी बोल रहे हैं डॉट एंड सेलर का बता दो। सेलर का चार्ट अभी रिसेंटली बताया था, तो लेट मी ओपन अगेन। सो सेलर का अगर मैं देखूं BTC चार्ट, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वन डे के चार्ट पे वी आर नॉट लुकिंग गुड एट राइट नाउ। वन डे के चार्ट पे एज पर दिस स्ट्रैटेजी वी आर स्टिल रिजेक्टिंग। क्यों हो रहा है ऐसा? अभी रिसेंटली मैंने आपको बोला भी हुआ कि सेलर इज समथिंग जो हमें पुश कर सकता प्राइस, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बोला था, क्योंकि कहीं पे भी सिग्नल पे हमें नहीं दिख रहा है, स्ट्रैटेजी पे हमें नहीं दिख रहा है कि ये इसका बॉटम था या नहीं। बट येस अभी के लिए फिलहाल रिजेक्ट हो रहा है, बट आई एम एक्सपेक्टिंग साइडवेज एक्शन ऑन दिस मोमेंटम जब तक डोमिनेंस चार्ट हमें क्लियर कट मूव ना दे। और डोमिनेंस चार्ट पे जो मैंने अभी आज के दिन बोला है वो चीज़ को इम्पैक्ट करेगा डायरेक्ट। एंड एक चीज़ याद रखना, सेलर आपको देखोगे ज़्यादातर टाइम सीधा सीधा डोमिनेंस चार्ट पे इम्पैक्ट होता है, सीधा सीधा डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, तो इसके ऊपर आप डोमिनेंस चार्ट को देख सकते हो डायरेक्टली। अभी फ़िलहाल मैं एक्सपेक्ट करता हूँ साइडवेज एक्शन इसी जगह पे 130 से 140 सतोसी के बीच में शॉर्ट टर्म में। और अगर मैं डॉट की बात करूँ तो डॉट में भी आपको करेक्शन दिख रहा होगा डेफिनेटली बिटकॉइन के साथ ही। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आई हैव टोल्ड यू कि यार ये अभी रिकवरी ले रहा है, बट अभी तक हम प्रॉपरली अप ट्रेंड में आए नहीं है। और डॉलर के चार्ट पे डेफिनेटली आपको बिटकॉइन के साथ अच्छा खासा मूव दिखा, बट ओवरऑल जो मैंने आपको बता रखा है कि यार यहाँ पे अभी भी वर्स्ट के सिनेरियो टाइम स्पेंड कर सकता है, तो वही हो रहा है फिलहाल। डोमिनेंस चार्ट डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है इसके चार्ट को भी। एंड आपको मैं अगर प्रीवियस चार्ट पे ले जाऊँ तो आपको मैंने अभी आपको बताया भी है कि डॉट इज समथिंग जो मुझे लग रहा है ज़रूर कि ये ऊपर की तरफ रैली दिखाएगा, बट यहाँ पे धीरे धीरे टाइम लेके दिखाएगा। एंड 21 EMA से फिलहाल रिजेक्शन मिल रहा है, दैट इज़ वेरी पेनफुल पॉइंट। एंड मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर आप इन्वेस्ट किए हुए हो तो मैं तो पर्सनली मेरा कुछ और एक्सपेक्टेशन है कि दिस शुड बी द फेक आउट एंड दिस शुड कम बैक टू अबव, बट दिस इज़ माई रिस्क मैनेजमेंट कि अभी यहाँ पे भी आ जाएगा ना, तो आई विल टेक दैट। सो बिकॉज आई एम नॉट ट्रेडिंग इन द डॉट
ओवरऑल जो मेरे इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो। बट आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे या फिर आप शॉर्ट टर्म में पूछोगे तो दिस चार्ट इज़ नॉट लुकिंग गुड। एंड इस चीज़ की मैंने कन्फर्मेशन तभी कहा था जब ये लेवल ही इसने ब्रेक किया था। तो सो फार वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग एंड कहीं ना कहीं बिटकॉइन इम्पैक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं डोमिनेंस चार्ट इम्पैक्ट कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट डोमिनेंस चार्ट कैसे रिकवरी दिखाता है, वैसे हमें बाकी की चीज़ भी रिकवरी दिखेगा। आज के दिन हो सकता है हम वापस से स्पाइक लेते हुए दिखें जैसे हमें डोमिनेंस चार्ट पे देखने को मिलेगा। स्ट्रैटेजी वीडियो कोई नई बना रहे थे आप? मैं नई नहीं बना रहा हूँ, मैं स्ट्रैटेजी बना रहा हूँ, स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और मैंने बताया हुआ है कि आप लोग जो एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी है उस पर 3 महीने का मुझे कम से कम फीडबैक चाहिए। कम से कम मैं मान के चलता हूँ मार्च तक जो है आप लोग मार्च के एंड तक आप लोग फीडबैक उस पर दो, कैसे क्या एक्यूरेसी रेट है। अगर मैं समझ पाऊँगा कि ऑन एन एवरेज जो है सब्सक्राइबर ज़्यादा परसेंटेज जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ उस स्ट्रैटेजी से वो रीच कर पा रही, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ आई कांट शेयर इन पब्लिक फोरम, क्योंकि लोग अपना नुकसान भी करा देते हैं अगर उनको समझ में नहीं आता। तो दैट इज़ द रीज़न। एंड बाकी कोर्स में यस, कोर्स में डेफिनेटली, लेकिन विथ शेड्यूल टाइम। और डेफिनेटली शेड्यूल में हमारा जो है शेड्यूल गड़बड़ाया हुआ है, आप लोगों को अगर कोर्स में तो पता ही होगा। सो मिश्रा जी, क्या आपके एक्सेल सीट वाले टारगेट अभी भी अचीवेबल है? अगर बिटकॉइन जाता है तो यस, सिंपल सा फंडा है। बिटकॉइन अगर ऊपर जाता है 1 लाख के ऊपर तो यस, बीटीसी चार्ट पे मैं कहूँगा रिवाइज करने की ज़रूरत है। और ये बात मैंने आपको 1 महीने नहीं 2 महीने पहले ही नवंबर से बता रहा हूँ कि यार एक्सेल सीट में जो भी टारगेट है ना उसको अभी रीच करने से पहले जो रीसेंट पीक आया था ना वहाँ से आपको फेवरेबल ड्रॉ करके रीसेंट जो टारगेट है वो निकालना है। वो टारगेट जरूर रीच हो सकते हैं अगर हमें बिटकॉइन ने मूव दिखाया प्रॉपरली तो। मिश्रा जी, आई मेड 10x, कॉन्ग्रेचुलेसन विथ एक्यूरेसी 85%। थैंक यू। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में वहाँ पे ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि मैं रिव्यू करूँगा तो मैं एवरेज देखूँगा कितने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। अगर नुकसान हो रहा होगा तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं शेयर करना चाहूँगा जो कई बार लोग पैनिक होके या फिर लोभ में आके कर लेते हैं बिना समझे हुए। तो दैट इज़ समथिंग जो उनको नुकसान दे सकता है। एनीवे, हम आज के टाइम जो था एक्सीड कर रहे हैं, तो फिलहाल के लिए आज के टी वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।